नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के टेक फ्रेम के एक और एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप कैरी मिनाटी या इन जनरल एक प्रोफेशनल स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं। आई नो यू गाइस आर अ बिग फैन ऑफ कैरी मिनाटी और बहुत सारे लोग कैरी मिनाटी की स्ट्रीम देखते भी होंगे आप लोगों में से। बट वाई वॉच ए स्ट्रीम व्हेन यू कैन स्ट्रीम लाइक हिम, ये सब कुछ गाइस कमिंग अप, डोंट गो एनीवेयर। सो गाइस, वीडियो में करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो व्हाट द हेल आर यू डूइंग, क्लिक दैट रेड बटन और साथ में जो घंटा है उसको भी दबा दो ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलें सबसे पहले। और अब बिना किसी ज़्यादा बकवास के वीडियो के अंदर बढ़ते हैं। सो गाइस, एक स्ट्रीमिंग सेटअप का सबसे बड़ा पार्ट होता है एक गुड इनफ पीसी टू स्ट्रीम। तो गाइस, पीसी बिल्ड तो बिल्कुल ही एक अलग टॉपिक हो गया है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आपको किस तरीके से एक पीसी बिल्ड करना है और अपने दिमाग में क्या रखना है। बेसिकली आपको बिल्कुल भी यू डोंट हैव टू गो ऑल फैंसी ऑन द इक्विपमेंट्स या फिर ऑन द कंपोनेंट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्ट्रीमिंग पीसी के अंदर हर बार एक Ryzen 7 2700X ही होना चाहिए या फिर एक थ्रेडरिपर ही होना चाहिए। बेसिकली यू कैन इवन गो विद G4560। जस्ट बेसिकली चेक आप किस एनकोडर को यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली आप यू कैन इवन स्ट्रीम विद अ कोर टू क्वाड विद अ डिसेंट इनफ ग्राफिक्स कार्ड जो कि एक वीडियो एनकोडर सपोर्ट करता है, आइदर NVENC और आइदर AMD लिंक कार्ड, जो कि आप एक एनकोडर डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर CPU टू एनकोड द स्ट्रीम, यू कैन यूज योर GPU टू एनकोड द स्ट्रीम बेसिकली। तो गाइस, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। या तो आप अपना CPU एनकोडर यूज़ कर सकते हैं जो कि OBS के अंदर X264 आता है, या फिर आप अपना एक GPU एनकोडर यूज़ कर सकते हैं जो कि दोनों के दोनों AMD और NVIDIA के अलग अलग हैं। आई विल प्रेफर यू टू गो विद NVIDIA क्योंकि बेसिकली आई हैव गुड एक्सपीरियंस विद NVIDIA और उनका जो NVENC एनकोडर है इट्स रियली नाइस और बहुत अच्छे से काम करता है। यू कैन इवन गो विद अ 1030 GT 1030, उसमें भी आपको एक बहुत अच्छा NVENC का सपोर्ट मिल जाएगा। यू विल नॉट गेट शैडो प्ले सपोर्ट ईयर क्योंकि जो शैडो प्ले है वो सिर्फ गेमिंग कार्ड्स के लिए बना है। इन ऑर्डर टू गेट शैडो प्ले यू विल एटलीस्ट हैव टू गो विद GTX 750 क्योंकि जितने भी GTX सीरीज़ के कार्ड हैं उन्हीं के अंदर शैडो प्ले अवेलेबल है। और साथ ही साथ कंपोनेंट्स के अलावा गाइस, एनकोडर की चॉइस हमारे गेम के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एक CPU डिमांडिंग गेम खेल रहे हो और आपका CPU इतना हाई एंड नहीं है, इट्स नॉट एबल टू कीप अप विद योर गेम एंड योर स्ट्रीम, तो आई वुड रिकमेंड यू टू स्विच ओवर टू द GPU एनकोडर क्योंकि GPU की पावर बहुत कम यूज़ होती है। लाइक 10% 20% जो VRAM होती है वो खाली पड़ी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जब स्ट्रीम आप करोगे उससे एनकोड करोगे तो बेसिकली वो पूरी की पूरी RAM यूटिलाइज होगी, आपका रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ होंगे एंड आपको लैग नहीं मिलेगा अपने स्ट्रीम के अंदर। आपका बेसिकली स्ट्रीम का जो हेल्थ है काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि CPU और GPU के अलावा जस्ट मेक श्योर कि यू हैव इनफ RAM टू। आई वुड रिकमेंड यू टू गो विद 8 GB ऑफ RAM क्योंकि इस वक्त वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है एंड बेसिकली यू कैन गो अवे विद द 8 GB RAM टेक, नो वरीज देयर। इफ़ यू आर बिल्डिंग अ स्ट्रीमिंग PC फॉर यू, जस्ट एक मंत्र दिमाग में रखना, डोंट गो ओवरकिल ऑन अ सिंगल कंपोनेंट। मैं आपको रेकमेंड करूँगा टू मेक अ बैलेंस बिल्ड, मेक लाइक अ कंप्लीट बैलेंस बिल्ड। आपका CPU, GPU और RAM तीनों की तीनों बैलेंस होनी चाहिए, कोई भी चीज़ बॉटलनेक नहीं करनी चाहिए एक दूसरे को, तभी जाकर यू विल बी एबल टू गेट अ सस्टेनेबल FPS इन योर गेम एंड इन योर स्ट्रीम। तो गाइस, ये तो बात हो गई हमारे बिल्ड की जो हम PC यूज़ करने वाले। बात कर लेते हैं इक्विपमेंट की। गाइस, मैं आपको रेकमेंड करूँगा टू एटलीस्ट हैव 2 मॉनिटर्स, जिस पे फर्स्ट वाली पे तो आपकी नॉर्मल गेम चलेगी और सेकेंड वाले पे आपकी चैट और साथ ही साथ आपको OBS रन करेगा। ट्रस्ट मी, आई हैव डन दिस और बेसिकली बहुत आसान कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है बहुत चीज़ों को। एंड इफ़ यू कांट गेट अ सेकंड मॉनिटर टू गेट व्यू चैट, आप बेसिकली अपने मोबाइल फ़ोन पर भी चैट देख सकते हो अपने स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे अपनी स्ट्रीम खोल के, तो नो वरीज देयर। इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा बक्स, आई वुड रिकमेंड यू टू स्पेंड दैट ऑन गेटिंग एक्स्ट्रा मॉनिटर। बेसिकली बहुत ही वर्थ इट इन्वेस्टमेंट है फॉर अ स्ट्रीमर। तो गाइज, अब आ जाते हैं माइक और हमारे वेब कैम पे। तो गाइज, माइक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यू डोंट हैव टू गेट अ कंडेंसर माइक्रोफोन, यू कैन ईजिली गेट अवे विद योर हेडसेट माइक्रोफोन, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू गो एंड स्पेंड एक्स्ट्रा बक्स ऑन गेटिंग अ कंडेंसर माइक्रोफोन। हाँ, अगर आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं देन गो एट गेट योरसेल्फ अ गुड कंडेंसर माइक्रोफोन जो कि 3000 4000 से 4000 के अराउंड आ जाता है। एल्स अगर आपके पास एक अच्छा हेडसेट है जिसका अच्छा माइक्रोफोन है, उसको आप बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लाइक आई हैव अ Gambias Hebe M1 एंड इट इज़ मोर देन इनफ, बहुत अच्छे माइक्रोफोन क्वालिटी है और स्ट्रीम करते वक्त मैं उसी को यूज़ करता हूँ। और अगर आपका हेडफोन्स भी ख़राब है और आपके पास 4000 रुपये नहीं है
तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा टू गेट अ BM800 और अ BM700, जो कि बहुत ही चीप ऑल्टरनेटिव है टू दीज इंडस्ट्री लीडिंग कंडेंसर माइक्रोफोन्स। लाइक बहुत अच्छे माइक्रोफोन है, ट्रस्ट मी, आई एम यूजिंग अ BM800 राइट नाउ एंड यू कैन लिसन टू द साउंड क्वालिटी इटसेल्फ। और गाइज अगर आपको पूरा का पूरा इन डेप्थ रिव्यू चाहिए BM800 का तो आई कार्ड्स में लिंक है मेरी वीडियो, यू कैन गो हैड एंड चेक इट आउट, पूरी अनबॉक्सिंग है सब कुछ एंड यस। तो गाइज अब आ जाते हैं वेब कैम पर। तो गाइज वेब कैम का कोई इतना लाइक बड़ा इशू है नहीं, यू कैन ईजिली गेट अ लॉजिटेक वेब कैम, लाइक 1000-1500 रुपये का आता है एंड इट वुड गिव यू लाइक अमेजिंग क्लैरिटी, नो वरीज, यू डोंट हैव टू गेट अ प्रोफेशनल वेब कैम। वेब कैम आपको लाइक 7000 रुपये वाला लेने को बोल नहीं रहा मैं, यू कैन ईजिली गो विद अ चीप वन। बस ये देखना कि आप लूट नहीं रहे हो वहाँ पर। डोंट गेट अ QHMPL वेब कैम, क्योंकि बहुत गंदे वेब कैम होते हैं वो। 24 FPS में आपकी वीडियो रिकॉर्ड होगी एंड बेसिकली बहुत स्टटर होता है उनके कैमराज के अंदर, तो डोंट गेट दोज वेब कैम्स। प्लस विद अ गुड वेब कैम आपको एटलीस्ट एक लाइटिंग का सोर्स चाहिए। अगर आपके पास एम्बियंट लाइट नहीं है, जैसे कि आपके ट्यूब लाइट्स वगैरह हैं, आपके पास अगर आपके कमरे में डार्कनेस है और आप बेसिकली तन्हाई में रहते हो, तन्हाई में जीना पसंद करते हो आप, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा टू मेक अ DIY सॉफ्ट बॉक्स। गाइज बहुत से ट्यूटोरियल ऑनलाइन अवेलेबल हैं अराउंड, यू कैन गेट योर सेल्फ अ सैंड बॉक्स और अ सॉफ्ट बॉक्स जस्ट फॉर अराउंड 100 रुपीज़, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। और गाइज बहुत अच्छा वर्क करता है, पर्सनली आई यूज़ दोज एंड मेरी लाइटिंग में इशू नहीं आती बेसिकली। तो गाइज अब आ जाते हैं इन स्ट्रीम सेटिंग्स के बारे में। तो गाइज इन स्ट्रीम में आपको बता दूं, आपको अगर प्रोफेशनल स्ट्रीम करनी है तो यू विल एटलीस्ट नीड, अरे मेरा फ़ोन बजा, यू विल एटलीस्ट नीड टू गेट सम प्रोफेशनल ग्राफिक्स डन। अगर आप नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट लाइक मेक ओवरले और स्पेंड सम बक्स टू गेट ओवरले, आई हैव अ रियली चीप ऑल्टरनेटिव फॉर यू गाइज। जस्ट डाउनलोड स्ट्रीमलैब्स OBS, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको जाके आप डाउनलोड करें स्ट्रीमलैब्स OBS का। बेसिकली OBS को ही मॉडिफाई करा हुआ है और इसके अंदर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ट्रांजिशंस और बहुत सारे ओवरलेज हैं प्री बिल्ट, उनको बस आपको इंपोर्ट करना है, बहुत आसान है। एल्स अगर आपको सब कुछ कस्टम मेड चाहिए तो इफ़ यू कांट मेक इट, प्लीज़ हायर अ फ्रीलांसर या फिर एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर से आप अपने ओवरले बनवा सकते हो स्ट्रीम के लिए। और साथ ही साथ कंसिडर गेटिंग योर सेल्फ अ बी राइट बैक स्क्रीन और साथ ही साथ एक स्टिंगर ट्रांजिशन। गाइज मैं बता दें तो स्टिंगर ट्रांजिशन क्या होता है, आप जब सीन्स के बीच में स्विच करते हो तो आपने देखा होगा प्रोफेशनल स्ट्रीमर्स के बीच में एक ट्रांजिशन आता है जो कि उनका लोगो होता है, बहुत अलग अलग तरीके के ट्रांजिशंस होते हैं, लेकिन दोज ऑफ द ट्रांजिशंस आर कॉल्ड स्टिंगर ट्रांजिशंस। वो जो ट्रांजिशंस होते हैं वो WebM फॉर्म के अंदर होते हैं, क्योंकि WebM की जो फाइल साइज़ होता है बहुत छोटा होता है और OBS के ऊपर बहुत कम लोड पड़ता है उस ट्रांजिशन को रन करते हुए। बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, कैसे आप उनको बना सकते हैं या फिर कैसे उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट अ गाइड राइट नाउ, तो बेसिकली ओवरऑल गाइड है, हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत साल लग जाएंगे बताते बताते। तो आई वुड रिकमेंड माई सेल्फ टू कीप इट क्लीन एंड कीप इट सिंपल। तो गाइस आफ्टर ग्राफिक्स अब आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप अपना सीन सेटअप करते हो। बहुत सारी गाइड्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उनको आप जाके प्लीज़ रेफ़र करो। अगर आप इफ़ यू आर अ न्यू OBS यूज़र तो प्लीज़ जाके उन चीज़ों को रेफ़र करो आप। और अब आ जाते हैं सेटिंग्स के ऊपर कि आपको अपने OBS को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। गाइस मैं आपको पूरा डिटेल में करके तो दिखाने नहीं वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, अराउंड 7 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, 10 मिनट की होने वाली है। बट आई विल स्टिल गिव यू अ डिटेल्ड पॉइंट कि आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है ज़्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिट रेट अपने इंटरनेट कनेक्शन के हिसाब से बिठानी पड़ेगी। इफ़ यू हैव लाइक अराउंड 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड अपलोड स्पीड, तो मैं आपको अराउंड बोलूँगा कि आप 1000 बिट्स रखो अपनी बिट रेट, तब जाके आपकी एक स्ट्रीम जो कंसिस्टेंट रेट पर चल पाएगी। और साथ में प्लीज़ अगर आपकी उससे भी कम है तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो बिलो 1000, लेकिन आपको अपनी क्वालिटी पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वहाँ पर। साथ ही साथ आप प्लीज़ अपने फोर्स स्केलिंग को बंद कर दो, अपने प्लीज़ वीडियो आउटपुट सेक्शन के अंदर जाकर अपना स्केल चेंज करना, वहाँ पर आपको जो रेजोल्यूशन करना है, क्योंकि अगर आप आउटपुट टैब के अंदर चेंज करोगे तो ट्रिपल स्केल हो जाएगा और बेसिकली आपकी CPU या GPU पर बहुत लोड पड़ने वाला है। अब आ जाए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पर, जो कि होगी हमारा एनकोडर। तो गाइस आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप किस अपने कंपोनेंट को यूज़ करना चाहते हैं टू एनकोड योर स्ट्रीम। बेसिकली एनकोड का मतलब क्या होता है कि आपके जो 1s और 0s हैं, आपकी जो वीडियो कैप्चर हो रही है वो प्रोसेस होगी और वो जो अपलोड होगी वो कौन सा कंपोनेंट आपका करेगा, i.e. या तो आपका CPU करेगा या आपका GPU करेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। आपकी गेम पर डिपेंडेंट है, आपकी गेम CPU इंटेंसिव है, GPU इंटेंसिव है, या फिर आपका CPU ज़्यादा ताकतवर है, आपका GPU ज़्यादा ताकतवर है, उस हिसाब से आपको अपना एनकोडर बिठाना पड़ेगा। AMD का मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है कि उनका एनकोडर क्या है, बट NVIDIA का NVENC एनकोडर है
और नॉर्मल जो प्रोसेसर्स होते हैं उनका X264 एनकोडर है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड साथ में गाइज आउटपुट टैब के अंदर अपना सैम्पलिंग ज़रूर X32 रखना, तब जाके आपको कॉन्स्टेंट फ्रेम्स मिलेंगे। एंड गाइज दिस वॉज बेसिकली इट, एंड नाउ यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू सेटअप। बस आपको अपनी स्ट्रीम की कॉपी पेस्ट करनी है और अपना स्ट्रीम को लाइव करना है, एंड दैट्स इट गाइज, यू आर नाउ स्ट्रीमिंग एंड दिस वॉज माई अपलोड टुडे। मुझे पता है मैं बहुत डिटेल में नहीं गया अभी, बट मैं अगर ज़्यादा डिटेल में जाता तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, एंड आई डेंट वांट टू डू दैट। मुझे दिन के 2 अपलोड्स करने हैं आपकी बार, एंड तो बेसिकली मैं वीडियोस को छोटा छोटा करूँगा। दिस इज़ माय फर्स्ट अपलोड ऑफ द डे। शाम को अराउंड 9 बजे करीब रात को दूसरी वीडियो आएगी, तो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज। एंड गाइज येस, दिस वॉज टेक फ्रेम एंड पीस आउट।